आपके साथ आपके जीवन में जो भी घटित होता है, चाहे फिर आपके जीवन में धन की समस्या हो आपके लिए, चाहे आपके जीवन में स्वास्थ्य की समस्या हो, आपका भाग्य साथ ना दे रहा हो, आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपको जीवन में कौन सा करियर चूज करना चाहिए कि जिससे आप उसी करियर में बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे, या आपके व्यापार में कोई समस्या आ रही है, या आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम है, आपके घर में किसी प्रकार की निगेटिविटी है, तो जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, आप देखेंगे कि जो 9 ग्रह हैं उनमें से ही कोई ग्रह उन समस्याओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि सब कुछ ग्रहों के अंदर ही है। आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, कर्म प्रधान भी जीवन होता है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जिस तरह के आपके ग्रह होते हैं उसमें से जो भी ग्रह आपका अनबैलेंस्ड हो रहा होता है वो आपको उसी प्रकार के कर्म से रोकता है, आपको कर्म ठीक से नहीं करने देता। क्योंकि आपकी कुंडली में 9 में से जो ग्रह अनबैलेंस्ड होगा वही ग्रह आपको अपने से रिलेटेड सही कर्म करने से रोकेगा और आपको मार्ग से भटका देगा। क्योंकि आप देखेंगे आपकी कुंडली में 9 ग्रहों से बाहर कुछ भी नहीं है, जो भी है वो 9 ग्रहों के अधीन ही है। ग्रंथों में भी लिखा हुआ है ग्रहाधीनम जगत सर्वम, अर्थात संपूर्ण जगत ग्रहों के अधीन है। ग्रंथों में यह भी लिखा हुआ है समय करे नर क्या करे, समय बड़ा बलवान, ग्रह प्रभाव सब पर पड़े, पशु पक्षी या इंसान। तो जब सब कुछ पहले से ही डिसाइड है, सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है, तो क्यों ना ज्योतिष को मार्गदर्शक के रूप में चुनना चाहिए और उसका सहारा लेना चाहिए, जिससे आप जीवन में बहुत आगे बढ़ सके। हो सकता है शायद आपने पहले भी कई ज्योतिषियों से संपर्क किया हो, बहुत सारे उपाय किए हो, लेकिन बहुत सारे उपाय करने के भी बाद आपके जीवन में सफलता नहीं मिली, आपकी जो समस्या थी उसका निवारण नहीं हुआ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी कुंडली में कोई पार्टिकुलर पित्त ऋण होता है या कोई ऐसा दोष होता है कि वो ज्योतिषी उसको नहीं पकड़ पाते, क्योंकि इन सबको पकड़ने के लिए बहुत ही लंबे अनुभव की जरूरत होती है। आज आपको बेनिफिट मिलेगा मेरे बहुत ही लंबे अनुभव का और बरसों की तपस्या का। कितना अच्छा हो कि आपको पहले से ही पता लग जाए कि आपके जीवन में कब कौन सी घटना घटने वाली है, आपको पहले से ही हर चीज़ की जानकारी हो, और अगर जीवन में कोई समस्या आने वाली है तो उस समस्या का निवारण भी आपको पहले से ही पता लग जाए। एक ऐसी रिपोर्ट मिल जाए आपके लिए कि जिसमें जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक का संपूर्ण आपका विवरण लिखा हो, जो आपके जीवन के संपूर्ण चरणों को कवर करने वाली हो, वो भी निवारण के साथ, कि आपके साथ में कब क्या क्या होगा। अगर कोई समस्या आने वाली है तो पहले से ही उसका निवारण लिखा हो, ताकि आप वो निवारण करने के बाद में उस समस्या से जूझे ही ना। मेरी बरसों की तपस्या के बाद जिस तरह की मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ, मैं कहता हूँ इस धरती पर अभी तक ऐसी रिपोर्ट बनाकर कोई भी नहीं देता। और हमने तो यहाँ तक भी लिखा है, आई एम द फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर who make this type of horoscope on this planet। देखिए सतयुग में जिस तरह से रावण ने 9 के 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था, आज है कलयुग, अब ये पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी ग्रह से लड़ नहीं सकते, सभी ग्रह यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं आपकी कुंडली में 12 घर हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं। आपने देखना क्या होता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, उस ग्रह के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, यह हम आपको सजेस्ट करते हैं आपकी रिपोर्ट में, और आपको बताते हैं कि आपको लाइफ में कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, आपको क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, कौन सा वो दान है जो आपको करना चाहिए, जिसके बाद वही ग्रह जो आपकी कुंडली में अशुभ होकर बैठा होता है वो खुश होकर आपको संपूर्ण आपका सपोर्ट करना शुरू कर देता है, आपको धन देना शुरू कर देता है, आप जो चाहते हैं वो आपके लिए रास्ते खोल देता है। तो ये बहुत ही अच्छी रिपोर्ट होने वाली है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन आपको आपके लक का सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो किस तरह से आपको सपोर्ट करेगा। साथ ही में इस रिपोर्ट में हम आपको न्यूमरोलॉजी का भी कुछ पार्ट देते हैं, जिसमें आपके मूलांक भाग्यांक के बारे में बताते हैं, आपकी पूरी लाइफ की प्रोडक्शन भी देते हैं, केपी के द्वारा भी बताते हैं, और आपको सबसे बड़ी बात बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कोई पित्त ऋण है तो उस पित्त ऋण का क्या सटीक उपाय होगा। और यही नहीं कि 9 के 9 ग्रह आपकी कुंडली में कौन से घर में बैठे हैं, उनकी डिग्रियां क्या हैं, उनके ऊपर कौन से शत्रु ग्रहों की दृष्टियां हैं, उन ग्रहों को बैलेंस करने के लिए वो कौन सा सटीक प्रिकॉशन है, वो कौन सा सटीक उपाय है, रेमेडीज है, वो भी आपको लिख कर देते हैं। साथ ही में आपको देते हैं कि अगर आपकी शिक्षा में कोई समस्या आएगी, आप खुद स्टूडेंट हैं या आपकी संतान है, तो शिक्षा में रुकावट ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, और आपको अपना कौन सा करियर चूज करना चाहिए। कई बार तो क्या देखा गया कि आधी उम्र ही निकल जाती है ये जानने में कि हमें करना क्या चाहिए। अगर आपको पहले से ही पता हो और आप स्टडी ही उसी सेक्टर में करें तो आप कितना आगे निकल कर जाएंगे। इसी तरह से आपके स्वास्थ्य से संबंधित अगर आपका स्वास्थ्य कोई खराब होने वाला है तो पहले से ही क्या कर रखें कि जिससे आपका स्वास्थ्य खराब ना हो। आपके घर से संबंधित आपको वास्तु भी निकाल कर देते हैं कि आपको अपने घर से संबंधित वो कौन सा कार्य करना चाहिए अपने वास्तु से रिलेटेड, कि जिससे आपके घर में बहुत सारी खुशियां आ जाएं। यहाँ तक यही नहीं, आपको मैरिज कौन से वर्ष में करनी चाहिए, कौन से वर्ष में मैरिज नहीं करनी चाहिए। आप यकीन मानिए अगर आपने जिस वर्ष में मैरिज नहीं करनी चाहिए उस वर्ष में मैरिज कर ली तो जीवन आपका बहुत ही संकटमय निकलेगा। आपका संतान से संबंधित कि आपकी संतान होगी या नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो संतान से संबंधित ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए कि जिससे आपकी संतान उत्पत्ति में रुकावटें ना आए। आपके माता पिता से स्वास्थ्य से संबंधित
अगर आपके माता पिता हैं उनका स्वास्थ्य कब खराब होगा या माता पिता का सुख आपको कितना मिलेगा कितना नहीं, ये भी जानकारी इस रिपोर्ट में देते हैं। अगर आप मांगलिक हैं तो मांगलिक का भी सटीक उपाय लिख कर देते हैं। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसका भी उपाय लिख कर देते हैं। और आपका जब जन्म हुआ था कौन से पाए में हुआ था, अगर आपका जन्म लोहे के पाए में हुआ था तो उस लोहे के पाए का आपकी कुंडली आपके ग्रह के अकॉर्डिंग बिल्कुल सटीक उपाय देते हैं, जिससे आप जीवन में बहुत लाभ लेते हैं। साथ ही में देते हैं आपको 1 साल का वर्षफल, और ये भी बताते हैं कि आपके जीवन में विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी। और आपके लिए देते हैं हम आपकी 7.5 का पूरे संपूर्ण जीवन का चार्ट और 7.5 का या ढैया का सटीक उपाय। साथ ही में आपको देते हैं आपकी महादशा अंतरदशा का उपाय, और लेटेस्ट ईयर का रनिंग ईयर का आपको देते हैं पूरे साल का ब्रॉडकास्ट विद रेमेडी। हम आपको ये भी बताते हैं कि आपको कौन सा जेम्स धारण करना चाहिए, कौन सा ब्रेसलेट पहनना चाहिए और आपके लिए कौन सा इत्र लगाना चाहिए। आपकी लगन कुंडली के हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट वो कौन सा रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए कि जिसको पहनने के बाद आपका माइंड सही डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देगा। आप उस दिशा में कार्य करना शुरू कर देंगे जहां से आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। इतना नहीं और भी बहुत कुछ देते हैं। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी बताते बताते। आप अपनी लाइफ में सभी निगेटिव चीज़ों को हटाना चाहते हैं, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस व्यक्ति हैं, तब बिल्कुल भी देर ना करें। अगर आप इस रिपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं या इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप देखेंगे इसको प्राप्त करने के बाद आप एक दिन बोलेंगे कि जब से हमें आपकी रिपोर्ट मिली है हम अपने जीवन में बहुत उन्नति कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप उन्नति की राह पर अग्रसर हो जाएंगे और आप एक दिन बोलेंगे कि जब से हमें आपकी रिपोर्ट मिली हम जीवन में बहुत ही नेम और फेम और प्रसिद्धि कमा रहे हैं। अभी रिपोर्ट मंगाने पर आपको मिलेगा 5,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर, जिससे आप अपने लिए कुछ भी अच्छा सा हमारी वेबसाइट से शॉपिंग कर सकते हैं और साथ ही में मिलेगा मुझसे बात करने का मौका। जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जय श्री राधे कृष्णा।